हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ शांति एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। तो फ्रेंड्स, आज हम कल हमने 5th चैप्टर देखा, आज हमारा नेक्स्ट है 6th चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा 6th चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि हमारे चारों ओर, हमारे आसपास क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब मान लो कोई एक पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है, तो उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि पदार्थ जो है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। ठीक है, परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है बदल जाना। ओके, तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि 6.1 क्या कह रहा है। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? अब यहाँ पे हम उत्क्रमित, एक शब्द आया उत्क्रमित, इसके बारे में जानेंगे कि उत्क्रमित होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसे कि पत्ते का सूख कर गिरना, नए पत्ते आना और फूलों का खिलना, फिर उसका मुरझा जाना। जैसे कि हमारे शरीर में ही कई परिवर्तन होते हैं, जैसे शरीर का बढ़ना या वजन का बढ़ना, कम होना, नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना। तो ये क्या है, हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार इसमें लिखा है खेतों में फसलें समानुसार बदलती रहती हैं। अब खेतों में क्या परिवर्तन होता है, तो खेतों में पहले बीज डाला जाता है, फिर वो बीज अंकुरित होते हैं, फिर नया पौधा निकलता है उससे, और पौधा क्या है, कुछ समय बाद उसमें पुष्पन और फलन की प्रक्रिया होती है, मतलब फल निकलते हैं, फिर उस फसल को काट लिया जाता है। तो ये भी एक परिवर्तन हुआ ना, जो क्रम से होता जाता है। और इसी तरह पत्तियां रंग बदलती हैं, नाखून का बढ़ना आदि, ये सब क्या है, परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्क्रमित परिवर्तन। किसी पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त करने की क्रिया को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं उदाहरण बताती हूँ, उसके बाद फिर समझाऊंगी। तो पहला उदाहरण है, गुब्बारे में हवा भरने से उसके माप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। अब देख रहे हो यहाँ पे कि एक गुब्बारा है जिसको फुला रही है ये, और पहले गुब्बारा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, छोटे आकार में होता है, इस तरह से बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है गुब्बारा। जब इसको फुलाया जाता है तो ये बढ़ के आकार में बढ़ जाता है, देख रहे हो, इसके अंदर हवा भरी जाती है। तो अगर हम इस हवा को फिर से निकाल दिया दे तो ये गुब्बारा फिर अपनी इस अवस्था में आ जाएगा, है ना। तो ये परिवर्तन क्या हुआ, उत्क्रमित परिवर्तन। मतलब कोई पदार्थ है जिसकी मूल अवस्था को प्राप्त करने की क्रिया को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। मान लो ये उसकी मूल अवस्था है, हमने इसके आकार में परिवर्तन किया हवा भर के, फिर उसको पिचका दिया तो वो अपने मूल अवस्था में आ गया, तो ये क्या कहलाया, उत्क्रमित परिवर्तन। चलिए और एक दो उदाहरण देखते हैं, तब क्लियर होगा। दूसरा है, कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज। फ्रेंड्स, आपने बचपन में कागज से हवाई जहाज तो खूब बना के उड़ाया होगा, है ना। तो इस तरह से हम मान लो एक कागज लेते हैं, उसका हवाई जहाज बना के उड़ाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अगर उस कागज को हम फिर से फैला लें, बराबर कर लें, तो फिर से अपने जो पहले कागज का जो सामान्य रूप था उस रूप में आ जाएगा। मतलब कागज जो उसकी मूल अवस्था है, फिर उसके बाद उसको हवाई जहाज में हमने परिवर्तन किया। उसके बाद अगर उसको कागज को फिर से फ्लैट कर दे, फिर से उसको प्लेन कर दे, तो फिर से कागज जो है मूल अवस्था में अपनी आ जाएगी। तो जो परिवर्तन हमें मतलब फिर से पदार्थ की मूल अवस्था में प्राप्त हो जाती है, उसे उत्क्रमित परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देखते हैं। गूथे हुए आटे की लोई और बेली हुई रोटी। मान लो गूथा हुआ आटा है, उसकी लोई बनाते हैं, गोल गोल लोई बना लिए, फिर उसको अगर बेलते हैं हम तो वो क्या है, बड़े आकार में एक रोटी बन जाएगी। अब उस रोटी को फिर से अपने हाथ में लेके मसल दीजिए तो फिर क्या है, वो फिर से लोई का आकार ले लेगी। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, उत्क्रमित परिवर्तन। इसका एक और उदाहरण बता रही हूँ मैं कि बर्फ से पानी का बनना।
मान लो आपने बर्फ जमाया तो उसको हम फिर से थोड़ी देर ऐसे ही खुले में रख देंगे तो वो पानी बन जाएगा। अब इस पानी को फिर से हम फ्रिज में रख देंगे तो वो फिर से उसी आकार में, बर्फ के जो पहले आकार था उसी आकार में फिर से जम जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, एक उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ में आया कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या है? तो मुझे कमेंट करके एक और उदाहरण आप अपने मन से बताइएगा उत्क्रमित परिवर्तन का। ओके, अब हमारा यहाँ पे है 6.2। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? मतलब जो हम यहाँ पे पीछे हमने देखा वो तो सामान्य परिवर्तन था, क्या इसके अलावा हम और किसी तरीका को अपना सकते हैं पदार्थों के परिवर्तन करने के लिए? तो हाँ, बिल्कुल अपना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रसार क्या होता है, प्रसार के द्वारा परिवर्तन कैसे किया जाता है। पदार्थ या वस्तु का अपनी सामान्य अवस्था से बढ़ जाना या फैल जाना प्रसार कहलाता है। प्रसार का शाब्दिक अर्थ ही है फैल जाना, है ना। तो कोई भी पदार्थ है उसका अपनी सामान्य नॉर्मल स्टेज से बढ़ जाना या फैल जाना प्रसार कहलाता है। ओके, तो इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उदाहरण है, लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी लोहार को देखा है? नहीं भी देखा होगा फिर भी जानते होंगे आप लोग कि जो वो औजार बनाते हैं, लोहे के ये जो औजार बनाते हैं उसमें हत्था चढ़ाया जाता है। ये जो हत्था लगा हुआ है लकड़ी का, उसे हत्था कहा जाता है। या इसमें जो ये लंबी डंडी दिख रही है ये हत्था कहलाता है। तो इसको इस लोहे के औजार में कैसे फिट किया जाता है? तो उसके लिए इस लोहे के औजार में जो ये यहाँ पे आपको गोला सा दिख रहा है, यहाँ पे छेद होता है, इसको वलय कहते हैं। तो ये जो वलय होता है उसको उसकी आकृति थोड़ी छोटी बनाई जाती है ताकि इस लकड़ी के हत्थे में वो फिट हो सके। ठीक है, तो इस वलय को थोड़ा इस लोहे को गर्म करेंगे, उसके बाद इस लकड़ी को इसमें चढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर जब ये लकड़ी चढ़ जाती है तो ये लोहा ठंडा होगा, उसके बाद इस लकड़ी में फिट होके वो मतलब बिल्कुल फिट हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है, जिससे इससे काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। तो लोहार इनको गर्म करके इस हत्थे में फिट करता है। समझ में आया? अब दूसरा उदाहरण और देखते हैं। धातु ऋण जड़ित बैलगाड़ी का पहिया। मान लो लकड़ी का फ्रेम बनाते हैं पहले पहिया बनाने के लिए, तो उसके ऊपर में एक रिम फिट की जाती है, गोल, बिल्कुल ऐसे बड़ी सी गोल रिम होती है उस फ्रेम के आकार की, पहिए के आकार की। पर उस जो रिम है उसको थोड़ा छोटा बनाया जाता है, जो पहिया है उससे थोड़ा छोटा बनाया जाता है। किस लिए? ताकि वो अपनी जगह से खिसले नहीं और उसकी पकड़ मजबूत हो। ठीक है, तो जो धातु का रिम होता है उसको पहले गर्म किया जाता है, उसको पहले गर्म कर देंगे, उसके बाद जो पहिया है उसके ऊपर फिट करते हैं उसको, फिर उसमें ठंडा पानी डाला जाता है। तो जो पहिया जो फैल के उस लकड़ी के फ्रेम में फिट होता है, पानी डालते ही वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रसार का उदाहरण हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, संकुचन। संकुचन क्या होता है? तो पदार्थ का अपनी सामान्य अवस्था से सिकुड़ जाना संकुचन कहलाता है। सबको पता है संकुचन मतलब सिकुड़ जाना, मतलब कोई भी पदार्थ जो है अपने सामान्य अवस्था से छोटी हो जाएगी तो उसे सिकुड़ जाना कहेंगे। तो इसका उदाहरण भी हम यहीं से देख लेते हैं। ये जो लोहे का औजार बनाया हुआ था उसको पहले गरम करके फैलाए, फिर उसके ऊपर ये लकड़ी फिट की, उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाला, तो वो जो औजार का वलय है वो सिकुड़ के इस लकड़ी में फिट हो गया। ओके, तो समझ में आया संकुचन क्या होता है? इसका एक नॉर्मल सा उदाहरण और है, जैसे किशमिश। आपने देखा है कि अंगूर को सुखा देने से वो किशमिश बन जाता है। तो अंगूर का सामान्य अवस्था जो नॉर्मल स्टेज में जो अंगूर होता है ऐसे बिल्कुल बढ़िया सा गोल होगा, और वो सिकुड़ के ऐसे बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाता है। तो यही क्या कहलाएगा? संकुचन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं।
हमने यहाँ पे उत्क्रमित परिवर्तन देखा, उसका उदाहरण देखा। अब हम अनुत्क्रमित परिवर्तन देखेंगे, मतलब जिस परिवर्तन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे अनुत्क्रमित परिवर्तन कहा जाएगा। ये उत्क्रमित के जस्ट उल्टे होता है। तो किसी पदार्थ या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के पश्चात मूल रूप में नहीं प्राप्त होना अनुत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अनुत्क्रमित परिवर्तन होता क्या है। आपने कभी मान लो हम जो पिछले जो उदाहरण देखे हैं गुब्बारे का, उसी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक गुब्बारा लीजिए, उसको फुला देते हैं, फिर उसको फुलाने के बाद वो अपने आकार से बड़ा हो गया, मतलब उसके आकार में परिवर्तन हुआ। तो अब उस गुब्बारे में एक पिन चुभा देते हैं, ठीक है। तो जब पिन चुभा देंगे तो क्या होगा, तो वो फिर से सिकुड़ जाएगा, अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा। अब उसको फिर से फुलाएंगे तो क्या वो फिर से उस फूले हुए अवस्था में आएगा? क्या वो फिर से फूल पाएगा? जब उसमें छेद कर देंगे तो नहीं ना। तो यही क्या हुआ, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक कागज लिए, एक बड़ा सा कागज लिए, उसमें हम हवाई जहाज का चित्र बनाते हैं। तो हवाई जहाज को चित्र बनाने के बाद उसको काट लेते हैं। जैसे हमने चित्र बनाया, अब उसको चारों ओर से ऐसे काट लिया उस डिजाइन को। तो उसके बाद उस डिजाइन को काटने के बाद क्या हम उस जो कागज है उसको फिर से जो चित्र कट गया उस जगह में तो वो खाली जगह बन गई, बिल्कुल वो छेद हो गया। तो क्या हम उस कागज को फिर से उसी तरह प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना। तो चलिए एक और उदाहरण बताती हूँ आपको। मान लो हमने आटे को गूंधा, उसकी रोटी बना ली। तो रोटी बनाने के बाद क्या उस रोटी को हम फिर से आटा बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कुम्हार जो है वो अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता है ना। मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उसको भट्टी में पकाता है। तो क्या जो मटका बना हुआ है, मान लो मटका बनाया उसने, तो क्या उस मटके को हम फिर से मिट्टी में बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मिट्टी क्या है, उसकी मूल अवस्था है, मतलब उस पदार्थ की, मटके की मूल अवस्था क्या है, मिट्टी है। तो क्या हम उस मटके को फिर से मिट्टी में बदल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हुए, अनुक्रमित परिवर्तन के उदाहरण। अब यहाँ पे हम एक दो और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आम का पकना। अब आम कच्चा है और वो पक गया, तो क्या हम उस पके हुए आम को फिर से कच्चे आम में बदल सकते हैं? नहीं। खाना पकाना। मान लो हमने सब्जी या चावल पका रहे हैं, तो क्या उस चावल को हम फिर से कच्चे चावल में बदल सकते हैं? नहीं। मान लो हमारी या फिर किसी की भी हड्डी टूट गई, तो उस हड्डी पर डॉक्टर एक पट्टी बांधता है, फिर उसके ऊपर पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसकी एक परत लगा देता है, मोटी सी परत। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कुछ घंटों में सूख जाएगा। फिर सूखने के बाद क्या है, जो हड्डी है, अंदर जो हड्डी टूटी हुई थी वो बिल्कुल अपने जगह में फिक्स हो जाएगी, मतलब वो जुड़ने लग जाएगी। कुछ दिनों बाद वो हड्डी जो है जुड़ जाएगी। तो ये भी हमने क्या देखा, ये भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे खिलौने का टूटना। मान लो आपका कोई खिलौना टूट गया या कोई कांच का गिलास टूट गया, तो हम उसको चिपका तो सकते हैं फेविक्विक से या किसी भी चिपकाने की चीज़ से चिपका सकते हैं, पर उसके मूल रूप में उसको नहीं वापस लाया जा सकता। तो ये भी एक उदाहरण है अनुत्क्रमित परिवर्तन का। मान लो एक प्लेन कागज है, उसमें हमने कोई चित्र बनाया, मतलब चित्रकारी कर दी। तो उस जो कागज है उसको क्या हम फिर से प्लेन कागज में बदल सकते हैं? जो वो पहले बिल्कुल कोरी सफ़ेद थी उस रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं। तो ये भी क्या हुआ, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण। और एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने माचिस की तीली को जलाया, तो माचिस की तीली जो है वो जल गई, तो क्या जलने के बाद हमको फिर वो माचिस की तीली फिर से वापस मिल सकती है क्या? नहीं। तो इसी तरह से मान लो दूध से हमने दही जमाया, तो क्या दही जमाने के बाद हम फिर से दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं।
तो ये सब क्या हुए? अनुक्रमित परिवर्तन के उदाहरण। मतलब किसी पदार्थ या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के पश्चात मूल रूप में नहीं प्राप्त होना अनुक्रमित परिवर्तन कहलाता है। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये भी चैप्टर थोड़ा छोटा था। तो मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मोमबत्ती का जलना, मान लो हमने मोमबत्ती को जलाया, तो ये कौन से प्रक्रम का उदाहरण है? आप बताइए कमेंट्स करके। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा? ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आशा करती हूँ कि मेरे क्लासेस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी कमेंट है आपके, जो भी आपके सुझाव है, वो मुझे बिल्कुल लिख के भेजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।